और मैं अभी सनबीम स्कूल सुनवानी में हूँ। अभी जो है यहाँ पे इनके मास्टर साहब हैं, इनका नाम जो है शैलेश कुमार पांडे है। इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यहाँ का जो स्कूल का व्यवस्था है, क्या कैसा है व्यवस्था? थोड़ा से बताइए मेरे। जी देखिए, हमारे विद्यालय का जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए अच्छे अ, खेल मैदान की भी व्यवस्था है और अच्छे फैसिलिटी वाले रूम भी हैं जिसमें पंखा लगा हुआ है। बच्चों के लिए लाइट जाने पर जनरेटर की भी सुविधा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है हमारा कि हम लोग यहाँ पे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, अच्छी अच्छे टीचरों के द्वारा, अच्छे अध्यापकों के द्वारा वेल क्वालिफाइड यहाँ पे टीचर रखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो उद्देश्य है ना, इस क्षेत्र के जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं, जो किसी पैसे के अभाव से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उस अशिक्षित बच्चों को शिक्षित करना मेन हमारे जो विद्यालय के प्रबंधक साहब हैं उनका, जब इन्होंने विद्यालय का निर्माण किया तो इनका उद्देश्य यही रहा कि हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र के बच्चे अशिक्षित ना रहें। अब अशिक्षित रहने का कारण भी होता है, ये होता है कि आर्थिक स्थिति क्षेत्र की कमज़ोर हो जाती है। तो सर का यही उद्देश्य रहा है कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षित होंगे, किसी रोजगार नौकरी को उनको अवसर प्रदान होगा, तो हमारा शिक्षा आर्थिक स्थिति पे से भी हमारा क्षेत्र मजबूत होगा और शिक्षा के माने में भी हमारा क्षेत्र विकास करेगा। तो यही इनका उद्देश्य रहा है। और हमारे विद्यालय में अच्छी व्यवस्था है और हर प्रकार की व्यवस्था है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये देखिए, हर विद्यालय में ट्यूशन की व्यवस्था नहीं है। हमारे विद्यालय में ट्यूशन की भी व्यवस्था है। हम लोग बच्चे के स्कूल समाप्त होने के बाद, जो स्कूल टाइमिंग है वो समाप्त होने के बाद, हम बच्चों को 1 घंटा फ्री में ट्यूशन भी देते हैं। तो ये व्यवस्था किसी विद्यालय में आपको नहीं मिलेगी, जो कि हमारे सनबीम इंटर कॉलेज में है और सनबीम पब्लिक कॉलेज, दोनों में ये व्यवस्था है। यानी 1 घंटा हम लोग ट्यूशन जो आप देते हैं, मान लीजिए किसी आज जाइए, किसी टीचर का न्यूनतम फीस जो है 550, 500 या 1000 रुपया है। 1 घंटे का अगर आपके दरवाजे पर आएगा वो, तो 500 550 रुपया लेता है। तो उस चीज़ को भी हमने ध्यान में रखा कि वो बच्चा, पेरेंट्स भाई मजदूरी करके कोई पैसा कमा रहे हैं, कोई खेती करके पैसा कमा रहे हैं, बहुत मेहनत से पैसा कमाता है, तो उसका पैसा कहीं व्यर्थ जगह ना जाए और अच्छा शिक्षा मिले उस बच्चे को। तो ये हमारा उद्देश्य है। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने ठीक बात कही कि एक ट्यूशन का भी व्यवस्था है यहाँ पे, फ्री में जो है मिलेगा। ये हकीकत बात है कि कोई और स्कूल में नहीं मिलता है। तो ठीक है, ये सब ये ज़रूरी भी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्कूल है, ये कितने क्लास से कितने क्लास तक है? देखिए, नर्सरी से ये 12वीं तक की व्यवस्था है, जिसमें कि नर्सरी से 8 तक इंग्लिश मीडियम है। और उसके बाद यानी 6 से लेकर के और 12वीं तक हिंदी मीडियम की भी व्यवस्था है हमारे पास। यानी दोनों तरह की व्यवस्था है। ये नहीं कि हमने केवल हिंदी का ही रखा जिससे कि और बच्चे वंचित हो जाएं कि चलो इंग्लिश के लिए हमें तो भाई दूसरे जगह जाना पड़ेगा। यहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं कि हल्दी पढ़ने के लिए जाते हैं और फीस फीस के अलावा उन्हें वाहन की भी खर्च वहन करना पड़ता है पेरेंट्स को। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे दोनों चीज़ की व्यवस्था रखी है, यानी इंग्लिश मीडियम भी रखा है और हिंदी मीडियम में भी रखा हमने व्यवस्था। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, बोल रहा था कि जैसे ये स्कूल है, ये थोड़ा सा ये लोकेशन बता दीजिए कि लोगों को आने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, लोकेशन जो है सुनवानी जो बाजार है उससे लाखपुर के लिए रास्ता जाता है, गाय घाट रुदलपुर के लिए रास्ता जाता है, उसी मेन रोड पे ये स्थित है हमारा विद्यालय। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है शैलेंद्र पांडे जी, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।